नमस्कार एंड स्वागत है आप सभी का महिंद्रा गुरु के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। एंड टुडे वी आर हियर टू डिस्कस अबाउट द सेशन ऑफ एफवाईआई। तो एफवाईआई के जैसे सेशन में हम डिस्कस करते हैं एज यूजुअल जो हमारा सेशन होता है, स्टार्टिंग विद द हेडलाइंस एंड देन विद बोथ सेशन, डेथ सेशन एंड यस फ्यू क्वेश्चंस रिलेटेड टू एसएससी सीजीएल। सो हियर वी आर विद द सेशन ऑफ एफवाईआई एंड हियर वी गो। अगर हम बात करें एफवाईआई के सेशन की, तो दिस इज द फर्स्ट सेशन, दैट इज आवर हेडलाइन सेशन। ओके, 6 जुलाई 1885 ईयर की बात की गई है यहाँ पे। लुइस पास्चर सक्सेसफुली टेस्ट एन एंटी रेबीज वैक्सीन। तो यहाँ हम देख सकते हैं हमारा हेडलाइन क्या है, लुइस पास्चर सक्सेसफुली टेस्ट एन एंटी रेबीज वैक्सीन। ओके, मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट सेशन, दैट इज बर्थडे सेशन। और यहाँ हम बात कर रहे हैं 6 जुलाई 1781 स्टैमफोर्ड रैफल्स की। ना हु इज स्टैमफोर्ड रैफल, ये जानना हमारे लिए जरूरी है बिकॉज कई बार दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि क्यों पढ़ रहे हैं हम इनके बारे में। तो यस, स्टैमफोर्ड रैफल वाज द वन, ही इज फेमस फॉर, एक्चुअली ही वॉज द फाउंडर ऑफ सिंगापुर। अगर हम बोले इनकी बात करें, ही इज बेस्ट नोन फॉर फाउंडिंग सिंगापुर। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट हु वाज ही वाज द गवर्नर जनरल ऑफ द डच ईस्ट इंडिया कंपनी। ओके, मूविंग अहेड टू द डेथ सेशन, दैट इज अगेन ऑन 6 जुलाई किसका डेथ हुआ था, जॉन मार्शल। नाउ अ ग्रेट पर्सनालिटी, राइट, हम सब जानते हैं इनके बारे में। जॉन मार्शल 1835 में इनका डेथ हुआ था। नाउ हु इज ही, इनके बारे में तो अगर हम बात करें तो ही इज वन ऑफ द एक्सकवेटर्स, राइट। अगर हम इनकी बात करें तो इनका पूरा नाम होता है सर जॉन हर्बर्ट मार्शल। ओके, हु इज ही, सर जॉन हर्बर्ट मार्शल वाज द डायरेक्टर जनरल ऑफ द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल रहे हैं ये। उसके अलावा नोन फॉर एक्सकवेशन इन हड़प्पा एंड मोहनजोदारो। अपार्ट फ्रॉम दैट इन्होंने और भी बहुत सारा एक्सकवेशन किया है, बट हड़प्पा एंड मोहनजोदारो के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। ओके, नाउ वी आर मूविंग अहेड टू द क्वेश्चन आंसर सेशन। क्वेश्चन आंसर सेशन का पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, द रस्टलेस आयरन पिलर एट मेहरौली दिल्ली वाज इरेक्टेड बाय द, मेहरौली दिल्ली में जंग रहित लोह स्तंभ किसने स्थापित किया, ए कुशांस, बी मौर्य, सी सतवनाज या फिर डी गुप्ता। ओके, सो द आंसर हियर इज डी गुप्ता इज द करेक्ट आंसर। Question number 2. To which of the following dynasties did King Bhoja, a great patron of literature and art, belong? राजभोज, जो साहित्य और कला का एक महान संरक्षण था, निम्नलिखित राजवंशों में से किससे संबंधित थे, ए कारकोटा, बी उत्पला, सी प्रमरा या फिर डी गुर्जर प्रतिहारा। तो आंसर हियर इज सी प्रमरा। Okay, now moving ahead to the question number 3. Under an agreement with which of the following countries did Subhash Chandra Bose organize the Indian soldiers taken as prisoners by the Axis powers into the Azad Hind Fauj? निम्नलिखित देशों में से किसके साथ एक समझौते की बहुत सुभाष चंद्र बोस ने धुरी शक्तियों द्वारा कैदी बनाए गए भारतीय सैनिकों को आजाद हिंद फौज के रूप में संगठित किया था, ए चाइना, बी जर्मनी, सी इटली या फिर डी जापान। हम सब जानते हैं इसका आंसर, डी जापान इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हुए, देयर वाज अ शार्प क्लास डिवीजन एट हड़प्पा एंड मोहनजोदारो। दिस इज क्लियर फ्रॉम, हड़प्पा और मोहनजोदारो के बीच एक स्पष्ट वर्ग विभाजन था या स्पष्ट होता है, ए इन द सील्स एक्सकवेटेड, बी रिलीजियस बिलीफ ऑफ द हड़प्पन्स, सी टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स यूज्ड बाय द हड़प्पन्स या फिर डी डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्वेलिंग्स एक्सकवेटेड। तो यहाँ पे है डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्वेलिंग्स एक्सकवेटेड इज द आंसर। Question number 5. Three important rivers of the Indian subcontinent have their source near the Mansarovar Lake in the Great Himalayas. These rivers are भारतीय उपमहाद्वीप की तीन महत्वपूर्ण नदियों का स्रोत महान हिमालय में मानसरोवर झील के पास है। ये नदियां हैं, ए इंदस झेलम एंड सतलज, बी ब्रह्मपुत्र सतलज एंड यमुना, सी ब्रह्मपुत्र इंदस एंड सतलज या फिर डी झेलम सतलज एंड यमुना। So the answer here is C, Brahmaputra, Indus and Satluj. Now moving ahead to the question number 6. The International Women Day was observed across the world on, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस विश्व भर में डैश मतलब कब को मनाया जाता है, A 8 मार्च, B 9 मार्च, C 10 मार्च या फिर D 11 मार्च। So the answer here is A 8 मार्च। Question number 7. Which of the following countries is not a member of a SARC? निम्नलिखित देशों में से कौन सा सार्क का सदस्य नहीं है, ए म्यांमार, बी मालदीव, सी भूटान या फिर डी श्रीलंका। A Myanmar is the correct answer. Question number 8. Euro is not the currency of which country? यूरो किस देश की मुद्रा नहीं है, ए बेल्जियम, बी ऑस्ट्रिया, सी चाइल या फिर डी सिप्रस। सो द आंसर हियर इज सी चाइल। ओके, मूविंग अहेड, जिसको हम चिली भी बोलते हैं या फिर चाइल भी बोलते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हुए, हु इन्वेंटेड द बॉल पॉइंट पेन?
बॉल पॉइंट पेन का आविष्कार किसने किया था? ए ब्रायो ब्रदर्स, बी वाटरमैन ब्रदर्स, सी बिग ब्रदर्स या फिर डी राइट ब्रदर्स। तो यहाँ हम देख सकते हैं बॉल पॉइंट पेन कई बार क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में, तो यहाँ पे आंसर है हमारा बायरो ब्रदर्स, जो कि आंसर होगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 10, दैट इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द गैस फ्लेम इज नोन एज, गैस की लौ का सबसे गर्म भाग डैश के रूप में जाना जाता है? ए ल्यूमिनस जोन, बी डार्क जोन, सी नॉन ल्यूमिनस जोन या फिर डी ब्लू जोन। सो द आंसर हियर इज डी ब्लू जोन इज द करेक्ट आंसर। ओके, सो दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो डू लाइक एंड यस डोंट फॉरगेट टू कमेंट, do share the videos, and yes, all the new viewers do subscribe our channel for more such videos related to SSC, CGL, bank, etc. Thank you everyone. Thank you.